अफसरों को सजा देना, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने तो उन सारे भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के दांव पेच में लगी रही सरकार। लेकिन चूंकि हेमंत सोरेन का उन सारे लोगों के साथ जो संबंध है और वास्तव में वही सारे लोग सत्ता का संचालन कर रहे थे, चाहे टिकट मैनेज करना हो, टेंडर मैनेज करना, अफसरों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, तो हमें लगता है कि ये दूसरी बड़ी गलती वो करेंगे हेमंत। निर्णय आती है सरकार बदलने की और बनाने की, तो राज्य की जो गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल से या कोई न्यायविद हो, उनसे वो राय ले उन्हें अपने आप, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जेल से धमकी दी है उसका जुड़ाव भी दुमका से है। आप सबको पता है योगेंद्र तिवारी जी का नाम। राज्य के खजाना से वो भी करोड़ों रुपया खर्च करती है ताकि उन भ्रष्ट अफसरों को, दलालों को, बिचौलियों को कैसे बचाया जा सके, उसकी वो पूरी तरह से प्रयास कर। राज्य के महामहिम राज्यपाल से संवैधानिक व्यवस्था को मजाक बनाने से बचने का आग्रह करते नजर आए बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर फिर से बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आज राज्य में दुर्दशा और आपराधिक और दलाल बिचौलिए बेखौफ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है कि अब वो उनका जेल जाना तय है, इसलिए पार्टी के विधायक सरफराज अहमद को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्हें यह भी कहा कि उनकी पत्नी आरक्षित सीट से विधायक नहीं बन सकती। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि राज्य से बाहर की बहू झारखंड में आरक्षण की सुविधा नहीं ले सकती है। आगे उन्होंने महाराष्ट्र हाईकोर्ट नागपुर बेंच के उस निर्णय की ओर महामहिम राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोई भी नई सरकार बनने या मुख्यमंत्री बदलने की बात उनके समक्ष आती है तो उनसे आग्रह है कि अटॉर्नी जनरल या बड़े न्यायविद से संबंध में सलाह जरूर लें। मैंने लोगों से कहा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं तो हमें पता है कि ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है। अगर पुलिस विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग होता है तो एक तो तरीका ये होता है कि डीजी के यहाँ से फाइल बढ़ता है, फिर गृह मंत्री और गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री के यहाँ तक फाइल जाता है और फिर वो ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल पर सिग्नेचर हो जाता है, फिर उसी रास्ते से वापस लौटता है और होम विभाग के होम सेक्रेटरी फिर उसको नोटिफाई वहां से हो जाता है और उसके बाद अगर रुक जाता है, इसका मतलब इससे इतर भी सत्ता चलाने वाले लोग हैं। अब वो स्पष्ट हो गया, वो सत्ता चलाने वाले लोग आज के तारीख में होटवार जेल में लोग बंद हैं और अब वहीं से सत्ता का संचालन हो रहा है और इसीलिए हेमंत सोरेन भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आयवास करती है। एक घटना आप सब लोगों के ध्यान में है, हमें जानकारी मिली कहीं से और हमने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सरकार को लिख के दी, तो सरकार ने एक जस्टिस के लिए, रिटायर चीफ जस्टिस के नियोग, मैंने जज के नियोग अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किए सिंगल, और फिर बाद में उसको क्लीन चिट दिया गया। हमने कहा कि भाई अगर आपको इसी प्रकार से करना रफा दफा, तो मेरा आज भी कहना है कि इस प्रकार के मामला आप छोड़ दीजिए जुडिशियरी कमीशन को। पुलिस विभाग में भी कई अच्छे ऑफिसर हैं जो कभी जिंदगी में लोग अपने लिए पद और के लिए लोगों ने पैरवी नहीं की। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तो हमने कहा था कि भाई मुरारी लाल मीणा है, अनिल पाल्टा है, ऐसे लोगों की अध्यक्षता कमेटी बना करके आप जांच करा दे और वो लोग जो फैक्ट और फाइंडिंग देंगे, उसके बाद अगर मेरी बातें गलत हो जाएगी तो फिर जो हमको कहेगा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन कम से कम राज्य में इस प्रकार से जो गड़बड़ी हो रहा है, ये तो इनको रोकनी चाहिए।
तो हम कह रहे थे कि सभी काम या असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं। अभी भी आप सब ने देखा होगा कि जब मुख्यमंत्री को लगा कि आप तो हम जेल जाने के आप करीब के रास्ते पर हैं, तो मैंने देखा कि एक विधायक को, गांडे से जो विधायक सरफराज अहमद से, उनको रिजाइन कराया। संभवतः वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्व सीट में वो लड़ा नहीं सकती है। रिजर्व सीट में जो कि उड़ीसा के डोमिसाइल है, यहाँ उनको नहीं मिल सकता है। पिछले दिनों में आप सबने देखा होगा कि मुखिया के चुनाव में भी जो बाहर से बहू बन करके आई, झारखंड राज्य के बाहर से, वो चुनाव नहीं लड़ सकी वहां पर, या उस क्षेत्र में। तो विधायक बनना तो मुश्किल है। और अभी अभी ओबीसी को लेकर के हाईकोर्ट का, रांची हाईकोर्ट का ही एक निर्णय आया है कि भाई वो कोई भी रिजर्व आरक्षण की वो सुविधा वो यहाँ नहीं ले सकते। से बाहर थे तो सत्ता समझे एक प्रकार से उन्हीं लोगों के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन चला रहे थे। आप जब दलाल और बिचौलिया जब अंदर गए तो जेल से ही वो लोग सत्ता का संचालन कर रहे हैं और चला रहे हैं। और उन लोगों के ऊपर अगर किसी जेलर ने भी कार्रवाई की और मजबूती से पेश आए, तो आपने देखा कि ऐसे अफसरों को भी वहां से हटा दिया। और उसके बाद तो हद तब हुई, आप सबको पता है कि वे जेल से किस प्रकार से अखबार के संपादक को धमकी दी जाती है।